हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 में बीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा बीट है, यानी ऐसा एक फॉर्म है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि उसका जो भी एलिमेंट्स या जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें देखना है कि कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं या किस में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके 2D ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं और एक 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं। तो बेसिकली इस बीट के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2D ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, यानी उसके भी न्यूमेरिकल्स है, और 3D ऑब्जेक्ट्स के भी हमें ये न्यूमेरिकल्स देखने की जिसके अंदर आपको किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन मोस्टली आपका 3D से ज़्यादा 2D के ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे 2D के ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इस 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये देखेंगे। तो इसके अंदर 2D के अंदर 5 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। नंबर 1 होता है आपका ट्रांसलेशन। फिर आपका सेकंड होता है स्केलिंग। फिर होता है आपका रोटेशन। फिर चौथा होता है आपका शेयर। और आपका आखिरी जो होता है वो होता है और फिफ्थ होता है आपका रिफ्लेक्शन। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे 2D ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके के होता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है कि ट्रांसलेशन आपका जो भी एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना रहता है, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जो एलिमेंट्स रहते हैं, यानी जैसे मैंने आपको बोला था एलिमेंट्स क्या रहते हैं आपके कैड के अंदर, जो भी आप डॉट, सर्कल, लाइंस या जो बेसिक शेप्स बनाते हो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो उस एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको लोकेट करते हैं विदाउट एनी चेंजेस डायमेंशंस। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन करना। तो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि सबसे फर्स्ट थिंग होती है अभी न्यूमेरिकल पार्ट है, तो ट्रांसलेशन में हमको फर्स्ट देखना है कि एग्जैक्टली 2D में किस तरीके से ट्रांसलेशन काम करता है। तो आपको फर्स्ट थिंग समझ में आनी चाहिए, जब हम 2D के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका वर्किंग कंडीशन क्या होना चाहिए, कार्टेशियन सिस्टम, और उसके अंदर आपके जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स एंड वाई, ये 2 कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे। तो इस 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं ट्रांसलेशन के अंदर कि ट्रांसलेशन एक फॉर्मूले पे चलता है। ट्रांसलेशन का एक मैट्रिक्स नोटेशन रहता है, इसमें हम मैट्रिक्स से ही सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो इसका मैट्रिक्स नोटेशन होता है जैसी, अगर आप ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स नोटेशन देखोगे तो वो रहता है एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई प्लस कैपिटल टी। एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस कैपिटल टी। अब इसमें होता क्या है, एक्स डैश और वाई डैश ये क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है, यानी ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, यानी फाइनल आंसर रहेगा आपका जो हम उसको जो कंडीशंस देते हैं उसके बाद जो मिलता है हमको, तो वो इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रांसलेटेड पॉइंट। सेम एक्स और वाई क्या रहेगा आपका, एक्स एंड वाई रहेगा आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिनल पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिनल पॉइंट्स। सेम यहाँ पे कैपिटल टी क्या रहेगा आपका जिसको हम डिनोट करते हैं एम और एन से।
कैपिटल टी क्या रहेगा आपका एम और एन। अभी एम और एन होता क्या है, तो एम रहेगा आपका मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और एन रहेगा आपका मूवमेंट इन ए वाई डायरेक्शन, मूवमेंट इन अ वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से ये न्यूमेरिकल रहते हैं 2D में और 3D में। तो हम फर्स्ट पॉइंट ही नॉर्मल वे में देखेंगे कि इसका बेसिक फार्मूला क्या है, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या डिनोट करेगा आपका ट्रांसलेशन का कैपिटल टी। तो इस तरीके से इसके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की है इसके अंदर। तो हम अब एक एग्जांपल लेके इसको ट्राई करते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो एक चीज़ इसके अंदर समझ लीजिए कि एक्स डैश वाई डैश हमें फाइंड आउट करना है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए रहते हैं और आपको क्या कंडीशन दी गई है, तो वो कंडीशन आपको इसके अंदर यूज़ करनी है। अब ट्रांसलेशन आपको यूज़ करने को कहा है, तो इसके अंदर हम सिर्फ प्लस का ही फार्मूला यूज़ करते हैं, हम प्लस ही इसके अंदर, एडिशन ही इसके अंदर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोला गया है कि कोई एक लाइन ड्रॉ करो जिसका कोऑर्डिनेशन सिस्टम रहेगा 2 3 और 3 4, इस तरीके से अगर आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम रहेगा, तो उसके अंदर आपको कंडीशन दी गई रहेगी कि आपको ये जो लाइन क्रिएट की गई है, ये लाइन को हमें एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट से ऐड करना है और वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट से ऐड करो। ठीक है, तो 3 यूनिट्स ऐड करने हैं और 4 यूनिट्स ऐड करने हैं। तो जैसे ही आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नोटेशन जो भी रहता है, मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या दिखता है कि ये कोऑर्डिनेट्स होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो हम देख रहे हैं 2D, तो 2D के अंदर हमें ऑब्वियस चीज़ है कि आपको 2 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेंगे। तो ये फर्स्ट रहेगा आपका x1 y1 और ये रहेगा आपका x2 y2। ठीक है, तो अभी ये आपको न्यूमेरिकल दिया गया है और ये आपको कंडीशन दी गई है। तो आप समझ लीजिए कि हमें पहले ग्राफ निकालते, तो ग्राफ में आपको समझ में आएगा कि हमें एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करना है, मीन्स क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे इसके अंदर एक नॉर्मल, आपको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ निकाल के दिखाता हूँ, तो आपको इसको समझ में आसानी होगी। तो ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट। तो आपको x कोऑर्डिनेट x1 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर हमें देखना है कि आपको ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। पहले जो दिया गया है वो लोकेशन ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो आपकी लाइन क्या कह रही है, x1 और y1। तो x1 क्या है आपका 2 और y1 क्या है आपका 3। तो ये जहाँ मेश होगा वहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आपकी लाइन का, यहाँ पर रहेगा। फॉर एग्जांपल इसको मान लीजिए आप A है, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका A। सेकंड पॉइंट क्या है आपका x2 y2, x2 क्या है आपका 3 और y2 क्या है आपका 4। मान लो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये हो गया आपका B पॉइंट। इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो ये आपकी बन गई लाइन AB। ठीक है, तो ये लाइन AB को हमें करना क्या है कि ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करना क्या है आपको, इसके अंदर हमको एडिशन करना है। तो आपके कंडीशंस क्या दी गई आपको, मैट्रिक्स नोटेशन क्या कहता है आपको, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस कैपिटल टी। तो आपके पास एक्स वाई आप ऑलरेडी आपको दिया गया है, जो ओरिजिनल लाइन है आपके पास। तो ये 2D लाइन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 3 3 4 ये लिखेंगे। और कैपिटल टी क्या है आपके लिए, कैपिटल टी आपके लिए क्या है, m और n। तो x के लिए हम क्या करते हैं m, यानी आपको यहाँ पे दिया गया है कि x कोऑर्डिनेट सिस्टम m किसके लिए क्या रहता है कि जिसके अंदर x डायरेक्शन के अंदर हम मूवमेंट करना है, इसलिए हम उसको x को हम m में m कंसिडर करते थे। यहाँ पे रहेगा आपका m और y के लिए क्या रहेगा आपका n। सेम यहाँ पे फिर से m फिर से n। तो यहाँ पे अगर आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो आपको क्या करना है, एक्स डायरेक्शन के अंदर आपको क्या बोला है कि 3 यूनिट्स ऐड करना है। तो सेम यहाँ पे क्या रहेगा 2 3 4। तो m की वैल्यू क्या है आपकी, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा m और ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा n। तो m क्या रहेगा आपका 3 3 4 4। ठीक है, और इसका जो भी एडिशन करोगे ये आपका आंसर रहेगा। 2 + 3 5, 2 + 4 7, 3 + 3 6, 4 + 4 8। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इसको हम अभी लोकेट करेंगे फिर इस ग्राफ के अंदर कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे दिखेगा।
तो आपका फिर से क्या बन जाएगा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि x1 y1 कहाँ पे है और x2 y2 कहाँ पे है। तो x1 क्या है आपका 5 और y1 क्या है आपका 7। तो यहाँ पे मान लो आपका 7 है, तो ये होगा आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है आपके लिए 7 और 8। तो फिर से आपका x मान लो यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका 7 है। तो ये 7 है तो ये जा रहा है आपका इस तरीके से ऊपर, और यहाँ पे मान लो आपका 8 है तो ये जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया फिर से a डैश और b डैश, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, और इसको हम करेंगे इस तरीके से यहाँ पर अटैच। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ की लाइन सिर्फ हमने क्या की है, एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ लोकेट की है, यानी यहाँ से उठा के हमने सिर्फ यहाँ पे रखा है, लेकिन इसके डायमेंशंस और एंगल्स हमने इसके अंदर चेंज नहीं किए। तो इसको ही कहते हैं हम ट्रांसलेशन। तो इतने सिंपल तरीके से इसके अंदर नोटिफिकेशन रहते हैं और आपको इस तरीके से सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये होगा आपके लिए 2D का फर्स्ट बिट ट्रांसलेशन। अब देखते हैं हम स्केलिंग। तो स्केलिंग के अंदर ऑब्वियस चीज़ें कि बहुत ही सेम रहता है। स्केलिंग करना यानी क्या, स्केलिंग रहता है आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है, जैसे हमने ट्रांसलेशन में क्या किया था कि ऑब्जेक्ट हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, और स्केलिंग में हम क्या करते हैं, स्केलिंग के अंदर हम करते हैं कि वो स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एनलार्ज करते हैं या रिड्यूस करते हैं। एलिमेंट्स को हम एनलार्ज और रिड्यूस, ये दो करते हैं। यानी क्या भी हम हमारे जो भी एलिमेंट्स बनाएंगे, यानी जो भी शेप बनाएंगे, लाइंस, ऑब्जेक्ट, सर्कल, उसको हम एक तो एनलार्ज यानी उसका साइज़ बढ़ाएंगे या उसका साइज़ कम करेंगे यानी रिड्यूस करेंगे। तो उसके भी सेम प्रोसेस रहता है कि उसके अंदर उसका मैट्रिक्स नोटेशन जो भी रहेगा, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स नोटेशन। तो मैट्रिक्स नोटेशन क्या रहता है इसका, सेम एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई इनटू, अब इसके अंदर क्या रहेगा आपका इनटू कैपिटल एस यानी क्या, स्केलिंग। यहाँ पे कैपिटल एस क्या डिनोट करता है आपका, स्केलिंग डिनोट करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे इस तरीके से कि सेम एग्जैक्टली वही रहेगा कि एक्स वाई और वाई वाई क्या रहेगा आपका, जो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट होने वाले, जो आप आंसर मिलेगा वो रहेगा आपका एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, और एस क्या है यहाँ पे एस आपका यहाँ पे रहेगा M00N। ये आपका एस का फार्मूला, स्टैंडर्डाइज फार्मूला यहाँ पे रहेगा, जो स्केलिंग मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्केलिंग मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम स्केलिंग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सेम एग्जांपल इसमें वही रहेगा कि अगर आपको वही सेम न्यूमेरिकल दिया, अब तो इस न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं कि कंडीशन क्या दी गई रहेगी, एल समथिंग रहेगा, मान लो 1 2 3 4 ये लाइन रहेगी आपको जो बनानी है, और इसमें कंडीशन क्या दी रहेगी आपको कि स्केलिंग करना है। तो आपको क्या करना है कि 2 यूनिट से स्केलिंग करनी है, यानी आपका एम भी क्या रहेगा 2, आपका एम और एन ये दोनों भी क्या रहेंगे 2। तो स्केलिंग के अंदर आपको मोस्टली क्या रहता है कि एक ही यूनिट दिया रहेगा जो आपको उसके अंदर ऐड करना है। इसमें ट्रांसलेशन के जैसे 2 यूनिट नहीं दिए रहते कि आपको उसके लिए ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका स्केलिंग। तो अगर आप यहाँ पे सेम फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका मैट्रिक्स क्या कहता है, एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई इनटू एस। तो आपका एक्स वाई ऑलरेडी दिया है आपको 1 2 3 4, और इनटू जो भी एस है आपका, तो वो क्या है फार्मूला उसका M00N। तो यहाँ पे फिर से आप अगर देखोगे 1 2 3 4, और यहाँ पे आप अगर वैल्यू प्लेस करोगे तो इस तरीके से आपको वैल्यू प्लेस करके आपको 2x2 के मैट्रिक्स में इसका आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये होता है आपका स्केलिंग का। सेम यहाँ पे होता है आपका नेक्स्ट रोटेशन। अब रोटेशन में होता क्या है कि आप जो भी एलिमेंट्स बनाते हो तो आप उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट करते मीन्स इन डिग्रीज, रोटेट करते हैं हम उसको डिग्रीज में। तो आपकी डिग्रीज की लिमिट क्या रहती है 360 डिग्री। तो आप 360 डिग्री तक आप आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकते हो। तो इसमें सेम वही फार्मूला रहे, वही सेम रोटेशन रहेगा, मैट्रिक्स नोटेशन कि एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई इंटू
आर इंटू कैपिटल आर। तो आर क्या डिनोट कर रहा है आपको, रोटेशन। तो सेम यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करना है। एक्स वाई आपको ऑलरेडी गिवन रहता है, और यहाँ पे आर का मैट्रिक्स यानी रोटेशन मैट्रिक्स क्या रहेगा आपके लिए, यहाँ पे उसका फॉर्मूला है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया आपका रोटेशन मैट्रिक्स हो गया। तो यही सेम आप फिर एग्ज़ाम यहाँ पे क्या होता है, फिर आपको मान लो कि आपको न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया रहेगा, लाइन 1 2 3 4 इस कोऑर्डिनेट की एक लाइन ड्रॉ करो, और इसके अंदर आपको डिग्री यानी थीटा की वैल्यू दी रहेगी। ये लाइन को आपको मान लो 30 डिग्री पे रोटेट करनी है। तो सेम आप क्या करते हो, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरीके से आएंगी। मान लो एक्स डैश वाई डैश आपको दिया गया है 1 2 3 4, और आपका जो भी रोटेशन का आर का फॉर्मूला इसके अंदर जब पुट करोगे आप, तो कॉस 30 साइन 30 माइनस साइन 30 और कॉस 30। तो इसको हम 2/2 के मैट्रिक्स से सॉल्व जब करोगे तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको ये इतना चीज़ बताया। जब हम प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम बेसिक, ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर आपको 1 बाय 1 एक एक नोटेशन किस तरीके से वर्क करते हैं वो बताया गया है। और रह गई बात फोर्थ रिफ्लेक्शन की एंड शेयर की, इसके फॉर्मूलेज नहीं होते क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये मिरर इमेज होती है। तो आपका मिरर इमेज क्या रहता है, आपको एक रेफरेंस लाइन रहेगी, उस रेफरेंस लाइन से ही हम क्या करते हैं, आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए उसका मिरर इमेज का कोई फार्मूला नहीं है। और शेयरिंग में करते क्या, हम एक तो ट्रिम करते हैं या डिलीट करते हैं, तो इसलिए उसके वो भी कोई न्यूमेरिकल या उसके कोई फॉर्मूले होते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमें सिर्फ समझ के लेना है कि आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन में 3 ही पॉइंट्स के ऊपर या 3 ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फोकस करना है। एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करना यानी क्या, एक जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी एलिमेंट्स है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उसको लोकेट करते हैं विदाउट एनी चेंजेस इन डायमेंशन। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है आपको स्केलिंग करना। स्केलिंग करना यानी क्या, कि आपको आपकी जो भी ऑब्जेक्ट की साइज़ है वो एक तो रिड्यूस करनी है या एक तो एनलार्ज करनी है, एक तो रिड्यूस करनी है, इसको कहते हैं हम स्केलिंग करना। देन थर्ड होता है आपका रोटेशन। जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो या जो भी आप एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हो तो उसको हम क्या करते हैं 360 डिग्री के एंगल में कहीं पे भी कितने भी रोटेशन पे उसको हम मूव करेंगे, लेकिन इसके भी अंदर हम उसकी साइज़ या साइज इन द सेंस उसकी डायमेंशंस चेंज नहीं करेंगे, बस उसकी पोजीशन चेंज करेंगे डिग्रीज में। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं मोस्टली 2D के अंदर भी और 3D के अंदर भी। तो 3D के अंदर भी हम क्या देखते हैं, 3D के अंदर हम प्रॉपर अगर देखेंगे तो आपको इसके फार्मूले ही आपको काम में आएंगे। लेकिन मीन्स जैसे आप अगर देखोगे 2D के लिए, अगर आप ट्रांसलेशन के लिए जो यहाँ पे हम 2D के लिए देख रहे थे ट्रांसलेशन करने के लिए, तो सेम अगर हम 3D के लिए देखेंगे तो आपका 3D के लिए क्या बन जाएगा। अब मान लो 3D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, अगर स्केलिंग आपको ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन, तो अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स डैश नोटेशन एक्स वाई, जो आपने देखा था 2D के लिए एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस कैपिटल टी। तो अब यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, ये था 2D के लिए, अभी 3D के लिए क्या बन जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस टी एग्जैक्टली। तो सेम वहीं पे आपका सेम क्या रहेगा, एक एडिशनल चीज़ बढ़ जाएगी और उसके अंदर आप ऐड करते रहोगे। ये हो गया आपका 2D के ट्रांसलेशन के लिए। 3D के लिए अब होता है आपका स्केलिंग। स्केलिंग में भी अगर आप देखते होगे 2D में आपका फार्मूला क्या था, एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई इंटू कैपिटल एस। तो इसमें एस आपको पता था क्या था, इसका M0 0n। तो यहाँ पे 3D के लिए क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, 3D के लिए आपके लिए स्केलिंग जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू एस। तो यहाँ पे एस क्या रहेगा आपका M0 0 0 N0 0 0 P
पी अब यहाँ पे क्या ये किसके लिए रहेगा, एक्स के लिए, एन डिनोट करेगा वाई के लिए और पी डिनोट करेगा आपके जेड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलिंग के लिए जो 3D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। देन आपका थर्ड फिर से आता है फाइनल रोटेशन। तो रोटेशन में 2D के लिए जो फार्मूला देखा था हमने वो देखा था एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का आपको पता था कि हमने क्या देखा था इसके अंदर कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो अब 3D के लिए जो बनेगा इसका फार्मूला एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू आर। तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या रहेगा अभी आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ज़ीरो साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो 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 वन। तो ये बन जाएगा आपका 3D का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो होपफुली अब हमने तो अभी इसका बेसिक देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन 2D में किस तरीके से होता है और 3D में किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्केटेनेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।